जय हिंद मित्रों। यूपी सहित देश के विभिन्न भागों में बिजली संकट बना हुआ है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से कोयले की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कोयले की कमी आखिरकार क्यों हुई, यह हम सभी जानते हैं कि एनसीएल, सीसीएल या कोल खदानों के द्वारा जो रेलवे से वैगनों की डिमांड थी वह पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण से थर्मल परियोजनाओं को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं हो सकी और धीरे धीरे थर्मल परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन घटने लगा। दूसरी तरफ गर्मी के मौसमों में बिजली की डिमांड बढ़ भी जाती है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और कौन कौन से तथ्य हैं। आने वाले दिनों में कोयला संकट का स्वरूप क्या होगा, बिजली की किल्लत किस तरह की रहेगी, रेलवे के वैगनों की उपलब्धता क्या होगी, आयातित कोयले के अतिरिक्त वित्तीय भार केंद्र सरकार करे वहन, ये इस तरह के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं। कोयले की कमी से बिजली संकट बढ़ा, रेलवे वैगन की कमी में समन्वय उत्तरदायी। विद्युत अभियंताओं ने राज्यों को कोयला आयात करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को वापस लेने की मांग की। यदि राज्यों को कोयला आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है तो केंद्र सरकार को अतिरिक्त बोझ उठाना चाहिए। एआईपीईएफ ने सभी मुख्यमंत्रियों से केंद्र सरकार के निर्देश का विरोध करने की अपील की गई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एआईपीईएफ ने घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को कोयला का 10% आयात करने के लिए बिजली मंत्रालय के 28 अप्रैल के निर्देश को वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को भेजे गए एक पत्र में एआईपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर राज्यों को कोयला का आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है तो भारत सरकार को आयातित कोयले का अतिरिक्त बोझ उठाना चाहिए, ताकि पहले से ही आर्थिक बोझ से संकटग्रस्त डिस्कॉम और अंततः आम उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े। एआईपीईएफ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार के साथ उठाने की भी अपील की गई है। एआईपीईएफ के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान संकट भारत सरकार की नीतिगत विफलता और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी का परिणाम है। पत्र में कहा गया है कि यह स्थापित है कि वर्तमान कोयले की कमी केंद्र सरकार की कई नीतिगत त्रुटियों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के अभाव का संयुक्त परिणाम है। रेलवे वैगनों की कमी के कारण यह स्थिति और भी बदतर हो गई है। 2016 में सीआईएल के 35,000 करोड़ रुपए के संचित राजस्व को छीनने के भारत सरकार के निर्णय ने नई खदानों के विकास और मौजूदा खदानों की क्षमता में वृद्धि को पंगु बना दिया। यदि यह अधिशेष को कोयला खदान क्षेत्र में वापस निवेश कर दिया जाता तो वर्तमान कमी नहीं होती। कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक वर्ष के लिए सीएमडी सीआईएल के पद को खाली रखने से पता चलता है कि कोयले की कमी के लिए भारत सरकार स्वयं जिम्मेदार थी। आयातित कोयले के लिए अतिरिक्त शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दी है और नीति के रूप में राज्यों पर यह बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां भारत सरकार की थी। अतिरिक्त आयातित कोयला राज्यों को मौजूदा सीआईएल दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और आयातित कोयले और भारतीय कोयले का अंतर भारत सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। आईपीईएफ की मांग है कि 28 अप्रैल 2022 को विद्युत मंत्रालय का पत्र राज्यों पर कोयले के आयात का वित्तीय भार डालने का प्रयास है। इसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यों को भारत सरकार के नीतिगत चूक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। एआईपीईएफ के पत्र में आगे कहा गया है कि रेल मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि कोयले की आवाजाही के लिए वैगनों की आवश्यकता प्रतिदिन 441 रैक है और उपलब्धता स्थापन प्रतिदिन केवल 405 रैक है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान रेलवे द्वारा वैगनों के लिए दिए गए ऑर्डर औसतन 10,400 वैगन प्रतिवर्ष थे। इसके विपरीत इसी अवधि के लिए प्रतिवर्ष 23,592 वैगन तक लंबित था, जिसके लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन वैगनों की आपूर्ति नहीं की गई थी। चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अतीत में कोयला आयात की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और कदाचार का विषय उठता रहा है। आयातित कोयले की ओवर इनवॉइसिंग और बंदरगाह पर कोयला परीक्षण जीसीवी निर्धारण में हेराफेरी के कई मामले दर्ज हैं। इस मामले को राजस्व खुफिया विभाग डीआरआई द्वारा उठाया गया था, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। डीआरआई ने इस मामले को बॉम्बे के उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया। डीआरआई द्वारा उठाए गए इस मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए।
भारत सरकार ने राज्य के उत्पादन गृहों को कोयला का आयात करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट रूप से इस कारक को नजरअंदाज कर दिया है कि अधिकांश राज्यों के थर्मल स्टेशनों को कोयला आयात में कोई पूर्व अनुभव नहीं है और विशेष रूप से लोडिंग बिंदु पर कोयले की गुणवत्ता निर्धारण के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में इन राज्यों की थर्मल इकाइयों को इस प्रकार ओवरचार्जिंग, जीसीवी मूल्यों की धोखाधड़ी के जोखिम का कोई पिछला अनुभव नहीं होने के कारण इन मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में राज्य सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में कोयला आयात करने का निर्देश वापस लिया जाए, अन्यथा अतिरिक्त बोझ का वहां केंद्र सरकार को करना चाहिए।